पहलवानों के शहर का नौजवान भारतीय दुल्हनिया लेने दुबई रवाना। निकाह की तकरीब में शिरकत के लिए हसन अली के हमरा फैमिली मेंबर्स और चंद दोस्त भी गए। हसन अली का सामिया से 20 अगस्त को निकाह होगा। रवानगी से कबल हसन अली ने फेशियल कराया, हेयर स्टाइल भी तब्दील कर लिया। We should be the people building bridges and be the torchbearers of peace. And you know, if I do that, my country is so welcoming that they even show their films. But on the other hand, what they do is they show us as villains in their films. और अदाकारा महविश हयात बैनुल-अक़वामी सकाफ़ती महाज़ पर मुल्क की बेहतरीन तर्जुमानी करने में मसरूफ़। BBC को इंटरव्यू में हॉलीवुड और बॉलीवुड की पाकिस्तान और मुसलमान मुखालिफ फिल्मों का पोल खोल दिया। कहती हैं भारत में भी कई लोग उनके ख्यालात के हामी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले भारतीय जुल्म और सितम की दास्तां गैर मुल्की मीडिया भी मुसलसल बता रहा है। ऑस्ट्रेलवी सहाफ़ी और दानिश्वर CJ वर्लेमन के मुताबिक 7,000 से जायद ज़ेर हिरासत कश्मीरियों की शहादत हो चुकी है। भारतीय फौज ने 80,000 से जायद बच्चे यतीम कर दिए। BBC ने लिखा कि मोदी हुकूमत ने भारत के कमजोर वफाकी ढांचे को कारी ज़रब लगा दी। ऑस्ट्रेलियन सहाफ़ी CJ वर्लेमन के जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में हर 10 कश्मीरियों पर एक भारतीय फौजी तैनात है। 7,000 से ज्यादा ज़ेर हिरासत कश्मीरियों की शहादत हो चुकी है और मकबूजा वादी में 6,000 से ज्यादा नामालूम कब्रें या इज्तमाई कब्रें दरियाफ्त हो चुकी हैं, जबकि 80,000 से ज्यादा बच्चे यतीम हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलवी सहाफ़ी ने अपने एक ट्वीट में लिखा कि गिरफ्तार किए गए ज्यादातर अफराद को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और भारतीय फोर्सेस तशद्दुद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर की संगीन सूरत हाल पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के शोबा बैनुल-अक़वामी सियासत के प्रोफेसर समंत्रा बोस कहते हैं, मोदी हुकूमत ने भारतीय वफाक को खतरे से दोचार कर दिया है। BBC ने अपने तबसरे में कहा, मोदी हुकूमत ने भारत के कमजोर वफाकी ढांचे को कारी ज़रब लगा दी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मरकज रियासतों के मुख्तदर इख्तियारात में छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ये दिलचस्प होगा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट कश्मीर पर फैसले के खिलाफ कानूनी चैलेंजेस से किस तरह निपटती है। मकबूजा कश्मीर की संगीन सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुबस्सिरीन मकबूजा वादी में भेजने का मुतालबा कर दिया। इमरान खान ने कहा कि 90 लाख कश्मीरियों की जिंदगियां खतरे में। ये जो RSS ने सीखा था नाज़ी पार्टी से, वो ये कि अगर थोड़े से लोग ऑर्गेनाइज हो जाएं और उनका नजरिया तकड़ा हो, उनकी मोटिवेशन हो, वो पूरी कौम के ऊपर कब्जा कर लेते। यही नाज़ी पार्टी ने किया था। ऑर्गेनाइज थे, सारी वो हरकतें की जो आज BJP कर रही है हिंदुस्तान में। पूरा इन्होंने मुल्क को कंट्रोल कर लिया। नाम नेहाद सेकुलर भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने लाने का बीड़ा वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद उठा लिया। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के भारतीय इक़दाम के बाद इमरान खान मोदी सरकार के हिंदुत्व नजरिए को खुलकर बयान कर रहे हैं। इमरान खान ने एक बार फिर आलमी बरादरी की तवज्जो भारत के इंतहा पसंदाना नजरियात की तरफ मबजूल कराई है। अपने एक ट्वीट में इमरान खान ने लिखा कि भारत पर हिंदू नस्ल परस्त फाशिस्ट क़यादत और आइडियोलॉजी ने ऐसे ही कब्जा जमा लिया है जैसे नाजियों ने जर्मनी पर कब्जा जमाया था। भारत के एटमी हथियार फाशिस्ट मोदी हुकूमत के हाथ लग चुके। दुनिया भारत के एटमी हथियारों की सिक्योरिटी संजीदगी से ले। मकबूजा वादी के हालात पर तबसरा करते हुए इमरान खान ने लिखा कि मकबूजा वादी के 90 लाख कश्मीरी ज़ेरे हिरासत हैं। कश्मीरियों की जिंदगियां खतरे से दो चार हैं। दुनिया में खतरे की घंटियां बज रही हैं। ये खतरा पाकिस्तान और भारतीय अक़लियतों तक वसी हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन मकबूजा कश्मीर भेजे जाने चाहिए। इमरान खान ने वाज़ेह किया कि मोदी की फाशिस्ट क़यादत से सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि नेहरू और गांधी के भारत को भी खतरा है। ये ऐसा मामला है जो सिर्फ खित्ते को नहीं पूरी दुनिया को मुतासिर कर रहा है। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ।
مانچسٹر میں وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کے اعزاز میں ظہرانے کا اہتمام کیا گیا. شیخ رشید نے کہا کہ مودی نے مقبوضہ کشمیر کی حیثیت ختم کر کے سیاسی خودکشی کی ہے. اعتزاز عاصم کی رپورٹ دیکھیے. وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی برطانیہ آمد کے موقع پر ان کے اعزاز میں مختلف تقریبات کا سلسلہ جاری ہے. مانچسٹر میں بھی معروف بزنس مین انیل مسرت کی جانب سے شیخ رشید کے اعزاز میں ظہرانے کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی کثیر تعداد شریک ہوئی. میڈیا سے گفتگو میں شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے بھارت نے اقوام متحدہ کی قراردادوں اور شملہ معاہدہ کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی. اب ہمارا فرض ہے کہ ہم کشمیریوں کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی سطح پر حمایت جاری رکھیں. ہندوستان نے جو کرنا تھا جی اس نے کر لیا. اس نے سلامتی کونسل کی قراردادوں کا، شملہ معاہدہ کا، عبداللہ معاہدے کا، لاہور ایکارڈ کا، ایون کنٹرول لائن کا، کیونکہ یہ وجود ہی کنٹرول لائن سے سلامتی کونسل سے ہوئی. مودی نے جو غلطی کی ہے، جو بلنڈر کیا ہے، جو پولیٹیکلی سوئسائڈ کیا ہے، یہ بالآخر کشمیریوں کے حق میں جائے گا. بھارت کی گیدڑ بھبکیوں پر وفاقی وزیر ریلوے کا کہنا تھا کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کو طاقت کے زور پر دبا لے گا تو یہ اس کی کم عقلی ہے. ہم نے اپنے پاکستان کا دفاع ہر قسم کے ہتھیار سے کرنے کے پابند ہیں، مجبور ہیں، اور کمٹمنٹ ہے ہماری کہ جب پاکستان میں ہم نے اتنا جو کچھ کیا ہے، اگر وہ خدا نہ خواستہ پاکستان پر وقت آیا تو وہ استعمال کریں گے. اویئرنیس کریٹ ہونی چاہیے یو کے میں، خاص کر کے جو انڈیا نے یہ آرٹیکل پہ یہ کیا ہے، یہ بہت زیادتی اور ظلم، اور آگے بھی یہ مسلمانوں کے لیے بہت، انڈیا میں خاص کر کے بہت مشکلات آئیں گی. کشمیر کے لیے جو آواز بلند کی ہے آج انہوں نے، مانچسٹر میں جو آج ریلی بھی نکالی گئی ہے، لوگوں کے معاملات جو ہے وہ بھی سامنے رکھے گئے ہیں. اور ہم اسپیشلی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں یہ برٹش گورنمنٹ سے کہ مسلم جو برٹش ہے وہ بھی یو این میں جانا چاہیے. شملہ معاہدے کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، ہیومن رائٹس پہ انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، یونائٹڈ نیشن میں جو قرارداد ہے اس پہ انہوں نے اس کی وائلیشن کی ہے. اس کے خلاف ہم سب پاکستانیوں کو، سب مسلمانوں کو اکٹھا ہونا ہے، اور یہی میسج میرا بھی ہے. یورپین پارلیمنٹ کو، یو این او کو چاہیے کہ وہ جو قرارداد تھی جو انڈیا سب سے پہلے لے کے گیا تھا اس کے اوپر عمل پیرا کرے، تاکہ یہاں پہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن اس کے جو پچھلے 10-12 دن سے کرفیو ہے، آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کہ جو بچے ہیں، جو بوڑھے ہیں، جو عورتیں ہیں، ان کو میڈیسن نہیں مل رہی، ان کو کھانے پینے کی چیزیں نہیں مل رہی. تو تمام دنیا کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور اس کے اوپر پریشرائز کریں انڈیا کے اوپر. مین پولیٹیکل پارٹی جیرمی کوربن صاحب ہیں، انہوں نے 2 ٹوک اس پہ بیان دیا ہے کہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے یہ بند ہونی چاہیے اور یو این کے ریزولوشن کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے تھی. بالخصوص اور دنیا بھر میں بالعموم آج کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے یوم سیاہ منایا. پاکستان کی گورنمنٹ کی اور مراحہ کی جو کوششیں ہیں وہ رنگ لا رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان کی سفارتی سطح پر بہت بڑی کامیابی ہے. There's a curfew, they're in lockdown, and I think it's tremendous that so many people have come out to raise awareness of their plight and their cause. شیخ رشید نے مزید کہا کہ پاکستانی عوام اور افواج پاکستان آخری خون کے قطرے تک کشمیریوں کا ساتھ دے گی. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ اعتزاز عاصم چودھری، 92 نیوز، مانچسٹر. برطانیہ میں 5 سے 10 سال تک مقیم غیر قانونی تارکین وطن کو عام معافی ملنی چاہیے تاکہ یہ لوگ ٹیکس دے کر برطانیہ کی معیشت میں اہم کردار ادا کر سکیں. یہ کہنا ہے امیگریشن قوانین کے ماہر معروف سولیسٹر رضوان سلہریہ کا. وہ لندن میں 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے مزید کیا کہا یہ دکھاتے ہیں. دیکھیں جی، جب سے بورس جانسن پہلے لندن کے میئر تھے تو انہوں نے وعدہ کیا تھا جو انلیگل لوگ ہیں یہاں پہ ان کے ساتھ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ قومی دھارے میں آئیں، وہ ٹیکسز پے کریں اور اکانومی میں اپنا کردار ادا کریں. ایک محتاط اندازے کے مطابق مور دین 500,000 یعنی 5 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ انلیگل ہیں اس ملک میں، جن کا کوئی ٹیکس نیٹ میں کوئی نام نہیں ہے اور ان کے پاس کاغذات بھی نہیں ہے، وہ فیملی کو بھی نہیں مل سکتے اور اپنے کنٹریز میں واپس بھی نہیں جا سکتے. تو اس کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی تھی اور بہت زیادہ بڑی تعداد جو ہے وہ لندن میں ہے ان کی. تو اس لیے بینگ اے میئر آف لندن ان کا یہ وعدہ تھا اور انہوں نے دوبارہ اپنے
वादे को दोहराया है। उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि इस तरह की पॉलिसी लाई जाए कि उन लोगों को उम्मीदवार में लाया जा सके ताकि वो जो एटलीस्ट 10 ईयर से यहाँ पे मौजूद हैं उनको कोई राइट दिया जा सके। मिनिमम 5 साल जब किसी आप मुल्क में रहते हैं तो आप उस मुल्क की बोदोबाश और उसके कल्चर से वाकिफ हो जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एटलीस्ट 5 से 10 साल का जो अरसा है वो मुनासिब अरसा होगा कि जो लोग एटलीस्ट 5 साल से इस कंट्री में रह रहे हैं उनको राइट दिया जा सके, उनको डिस्क्रिशनरी लीव दी जा सके, जैसे आयरलैंड में दी जाती है और दूसरे मुल्कों में दी जाती है, तो वो उनको लीव दी जा सके और इसको मतलब जो है इस तरह कोशिश की जाए कि वो एटलीस्ट जो, क्योंकि होम ऑफिस का रूल है डिस्क्रिशनरी लीव 10 ईयर्स के लिए होती है, तो 10 साल तक वो ना सिर्फ टैक्सेस देंगे, अपनी फैमिलीज़ को भी लाएंगे, इकॉनमी में भी आएंगे। तो ये बहुत खुश आइंद बात होगी अगर टूरी गवर्नमेंट, जो कि उनके कभी भी इस तरह की चीज़ के क्रेडिट पे नहीं रही, हमेशा से लेबर गवर्नमेंट जब भी आती रही है तो उन्होंने तारकीन वतन के लिए बेहतर पॉलिसीज़ लेके आई हैं। लेकिन अगर ये टूरी गवर्नमेंट ये करती है तो मैं समझता हूँ कि उनको इसका फ़ायदा भी हो सकता है। बहुत सारी पार्टीज़ का इसमें नारा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर पॉइंट बेस्ड सिस्टम जो है वो यूके में लाया जाए, और इस बात का इरादा जो है वो मौजूदा जो होम सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी किया है, और उसके साथ साथ बोरिस जॉनसन ने भी किया है कि ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर जो ही ब्रेग्जिट हो जाता है वो उन्होंने खुशखबरी सुनाई है अवाम को कि हम पूरी दुनिया से स्किलफुल अफराद चाहे वो किसी भी मुल्क से हों उनको लेके आएंगे, उसके लिए क्राइटेरिया बनाएंगे। तो होम ऑफिस ने इस पर वर्किंग मेरे हिसाब से शुरू कर दिया इस पर, और वाइट पेपर बड़ी जल्द इस पर शाया भी करेंगे। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। अब रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। लंदन के इलाके हाई वैकम में पाकिस्तान के जश्न आज़ादी की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरका ने आज़ादी की खुशियों को मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम के नाम करते हुए उनकी आज़ादी की दुआएं की। वसीम काज़मी की रिपोर्ट। लंदन के इलाका हाई वैकम के मैकल फील्ड्स कम्युनिटी सेंटर में जश्न आज़ादी की मुनासबत से एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें इलाका भर से पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के ऑर्गेनाइजर नईम ताहिर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहा। इस मौके पर पाकिस्तानी परचम लहराया गया और वतन अज़ीज़ की खुशहाली और रियासत जम्मू कश्मीर में अमन और आज़ादी के लिए खसूसी दुआएं की गईं। शुरका ने 2 मिनट तक खामोशी इख्तियार करके कश्मीरियों से यकजहती का इजहार भी किया। तकरीब में मेयर ऑफ हाई वैकम कौंसलर मुजम्मिल हुसैन, मेयर ऑफ चश्म कौंसलर कैसर चौधरी, डिप्टी मेयर चौधरी तुफैल, कौंसलर राजा ज़िया अहमद, कौंसलर माजिद हुसैन और दीगर शख्सियात ने शिरकत की और मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम की शदीद मजम्मत की। सबसे पहले मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान की अवाम, पूरे पाकिस्तानी को जश्न आज़ादी मुबारक। उसके साथ जो इस वक्त मकबूजा कश्मीर में हालत है उस पर भी हमें तवज्जो देनी है, और मेरी रिक्वेस्ट है पूरे यूके और यूरोप में और पाकिस्तान में कहीं भी हैं, हम सबको यूनाइट होना है। एवरी डे इज़ अ ब्लैक डे। जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाता, उन लोगों को उनका हक़ खुद इरादियत जो है वो नहीं मिल जाता, उनको जो 370 लगाया गया या उनको नज़रबंद किया गया है, घरों में कर्फ्यू लगाया गया, जब तक उसको हटा नहीं लिया जाता, उनको पानी खुराक और हर चीज़ मुहैया नहीं होती, तब तक मैं समझता हूँ मेरे लिए हर दिन जो है वो एक काला दिन है, ब्लैक डे है। जश्न आज़ादी मुबारक भी हो। और कश्मीर का इशू बहुत, वैसे मैं क्या कह सकती हूँ कि दिल पे तकलीफ है। मैं ख़ुद कश्मीरी नहीं हूँ, मैं ब्रिटिश बॉर्न हूँ, लेकिन मुझे उनकी तकलीफ़ महसूस होती है। मैं भी माँ हूँ, मेरे बच्चे हैं, तो वो माएँ जो वहाँ पे हैं, माँ बाप जो तकलीफ़ में हैं, उन सब के लिए हमें एज यूके सिटीजन्स कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैं सब पाकिस्तानी और कश्मीरी भाइयों को जश्न आज़ादी मुबारक कहता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं इस बात का यकीन रखता हूँ कि बहुत जल्द हम कश्मीर की भी आज़ादी इसी तरह ही मनाएंगे, सब इकट्ठे होके। कश्मीर का बहुत एक इम्पॉर्टेंट इशू है इस वक्त, हम सबको यूनाइट होके और कोशिश करनी चाहिए कि हम यहाँ पे यूके में इस इशू को हाईलाइट करें। आज ही हम पाकिस्तान की जश्न आज़ादी यहाँ हाई वैकम में मना रहे हैं, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, और अगर हमें इस का एहसास करना है तो आज हम मकबूजा कश्मीर के मुसलमान बहन भाइयों को देखें और फ़लस्तीन के बहन भाइयों को देखें। शुरका ने कहा वो अपने कश्मीरी बहन भाइयों की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। इस मौके पर शाहनारा बेगम ने खूबसूरत आवाज़ में मिली नगमे सुनाकर समा बांध दिया।
आखिर में केक भी काटा गया और अगले बरस तक जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए भरपूर किरदार अदा करने के अज़्म का इजहार भी किया गया। पाकिस्तान एसोसिएशन जर्मनी के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान के यौम आज़ादी की तकरीब फ्रैंकफर्ट हाइम में मुनक्किद की गई। कायम मुकाम काउंसलर जनरल शुएब मंसूर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। लोगों की एक बड़ी तादाद ने फैमिलीज के हमरा तकरीब में शिरकत की। इसी पर देखिए असगर मिर्जा की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान एसोसिएशन जर्मनी गुज़श्ता 3 दहाइयों से फ्रैंकफर्ट में यौम आज़ादी की शानदार तकरीब का एहतमाम करती चली आ रही है। इस साल भी यौम आज़ादी की तकरीब में हाल मर्दों, ख़वातीन और बच्चों से खचाखच भर गया। स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ चौधरी एजाज अहमद ने अंजाम दिए। तिलावत कलाम पाक के बाद स्टेज पर मौजूद बच्चों ने हाथों में सब्ज़ हिलाली परचम लहराकर कौमी तराना पढ़ा। सदर पाकिस्तान एसोसिएशन जर्मनी सैयद वजी उल हसन जाफरी, कायम मकाम काउंसलर जनरल शुएब मंसूर, मैनेजर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान फ्रैंकफर्ट आरिफ वकास और दूसरे मुकर्रीन ने हाज़रीन को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी और अपने ख्यालात का इजहार भी किया। शुएब मंसूर ने हाज़रीन से अपील की कि वो अपने कश्मीरी बहन भाइयों की हर फोरम पर मदद करने और उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए मकामी मीडिया और सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाएं और कश्मीरियों की आवाज़ अक़वाम आलम तक पहुँचाएँ। ईद और जश्न आज़ादी बहुत मुबारक हो। आजकल के जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं और कश्मीर में जो जुल्म चल रहा है उसके हवाले से हम बहुत अफसरदा हैं। जब तक हम यूरोपियन कम्युनिटी को, यूरोपियन जो मीडिया उसमें कश्मीर के ज़ुल्म सितम का जिक्र नहीं करेंगे, उनकी ज़ुबान में नहीं करेंगे, तो हम अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सकते। पाकिस्तान एसोसिएशन फ्रैंकफर्ट के तहत यहाँ फ्रैंकफर्ट में 14 ये आज़ादी का दिन मना रहे हैं। जिस तरह कश्मीर के अंदर ये भारत जुल्म और बर्बरियत कर रहा है तो उसकी पुरजोर तरीके से मजम्मत करते हैं। मकबूजा कश्मीर में जारी हालिया कशीदगी के पेश नज़र इस साल यौम आज़ादी की यह तकरीब कश्मीरी बहन भाइयों के नाम से मंसूब करते हुए इंतहाई सादगी से मनाई गई। असगर मिर्जा, 92 न्यूज़, फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। अब रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। मेंबर ऑफ बरतानवी पार्लियामेंट और शेडो वजीर बरा इमिग्रेशन मोहम्मद अफसल खान ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। सलामती कौंसिल के इजलास पर भी उन्होंने 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की है। राजा वाजिद से बातचीत में उनका मज़ीद क्या कहना था, ये देखते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और शेडो मिनिस्टर फॉर इमिग्रेशन मोहम्मद अफजल खान साहब। सलामती कौंसिल में जो मकबूजा कश्मीर को मुतनाज़ा इलाका करार दिया गया है उस पर इनकी भी गहरी नज़र है और इनसे पूछते हैं कि इनके क्या तासरात हैं। इस डेवलपमेंट को वेलकम करूँगा इस लिहाज से कि इंडिया की पोजीशन ये है जो उन्होंने हरकत की है 370 और 35A के हवाले से कि कश्मीर इंडिया का हिस्सा है, तो ये क्लियरली रीइंफोर्स किया है यूनाइटेड नेशन ने कि ये डिस्प्यूटेड एरिया है जो कि यूएन के रेजोल्यूशन है उनके मुताबिक है। मुझे जो अफसोस लग रहा है इस बात का वो ये है कि ये जो डिस्प्यूट कश्मीर की है ये यूएन की किताबों में सबसे ऑलमोस्ट पुरानी डिस्प्यूट है और पिछले 2 साल से यूएन खुद ये आस्क कर रहा है कि जो ह्यूमन राइट्स की कमेटीज़ हैं उनको इजाज़त दी जाए ताकि वो जाके वहाँ पे देख सकें कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने उस पर भी कोई बात नहीं की, उन्हें करनी चाहिए थी कि भाई हम डिमांड करते हैं इंडिया से कि वो ओपन करे और देखा जाए कि वहाँ पे हालात क्या हैं। और अल्टीमेटली जो मेन चीज़ है वो ये है कि ये वो डिस्प्यूट है जिसमें डिस्प्यूट तो क्लियर है यूएन के रेजोल्यूशन के मुताबिक और उसका हल क्या है ये भी क्लियर है। कोई ये ज़रूरत नहीं है कि हम बैठ के देखें भाई इसका हल क्या है, यूएन के रेजोल्यूशन के मुताबिक इसका हल भी क्लियर है। तो बाकी बात जो बचती है वो इम्प्लीमेंटेशन की है। तो कब ये कहेंगे भाई इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, कब कहेंगे कि भाई इनफ टाइम हो चुका है, कब ये इस बात को एक्नॉलेज करेंगे कि इनफ सफरिंग हो चुकी है कश्मीरियों की। तो इस लिहाज से मुझे डिसअपॉइंटिंग है लगती है जो हुआ है। फ्रांस में मुकीम कश्मीरियों और पाकिस्तानियों ने आईफल टावर के सामने भारत के खिलाफ एहतजाज किया और मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम की शदीद मजम्मत की। मुजाहिरीन ने कश्मीर की आज़ादी के हक में खूब नारेबाजी की। इसी पर देखिए राजा हबीब की ये रिपोर्ट।
فرانسیسی دارالحکومت پیرس کے تاریخی مقام ایفل ٹاور کے سامنے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و ستم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ ہوا، جس میں پاکستانیوں اور کشمیریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ شرکاء نے کہا کشمیر کے عوام کا استصواب رائے کا مطالبہ جمہوری مطالبہ ہے، جس کا وعدہ دنیا نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی شکل میں کشمیری قوم سے کر رکھا ہے۔ آج پیرس میں کشمیریوں کے حق میں بڑا بھرپور اور زوردار مظاہرہ کیا گیا، اور آج کا جو مظاہرہ ہے انشاءاللہ تعالی اس کے بعد اقوام متحدہ، اقوام عالم اور مودی تک بھارت کے جو ہے جابرانہ حکمران وہاں تک جائے گی۔ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کی میں بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور کشمیر کے ساتھ ہم پاکستانی کھڑے ہیں اور زیادہ لے کے رہیں گے۔ پاکستانی اور کشمیری بھائیوں نے پیرس ٹور ایفل پر اکٹھے ہو کر یوم سیاہ منایا ہے اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم کشمیری بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ہم انڈیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اب ذاتی کشمیریوں کا مقدر ہے۔ ہم سب پاکستانی بھائیوں نے اور کشمیریوں نے یہاں جو مظاہرہ کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہرگز یہ تسلیم نہیں کر سکتے کہ مودی سرکار جو کر رہی ہے ہمارے وہاں کشمیری بھائیوں کے ساتھ، وہ اب برداشت نہیں ہوگا۔ پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی مبارکباد کی مستحق ہے کہ جنہوں نے آج سینکڑوں کی تعداد میں یہاں پر جمع ہو کے احتجاجی مظاہرہ کیا اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ کشمیر پر انڈیا کا تسلط کبھی بھی برداشت نہیں کیا جائے گا، اور پاکستانی اور کشمیری دنیا کے ہر پلیٹ فارم پر یہ آواز لے کے جائیں گے۔ شرکاء نے کشمیری اور پاکستانی پرچم اٹھا رکھے تھے، جبکہ بھارتی یوم آزادی پر منائے گئے یوم سیاہ کی مناسبت سے سیاہ رنگ کے پرچم بھی لہراتے نظر آئے۔ لوگوں نے کشمیریوں کے حق اور بھارت کی مخالفت میں شدید نعرے بازی بھی کی۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حافظ حفیظ الرحمان حج کی سعادت کے لیے سعودی عرب پہنچے تو ان کی جدہ آمد پر مسلم لیگی عہدیداروں نے ان کے اعزاز میں عشائیہ دیا۔ ریاض چودھری کی رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حافظ حفیظ الرحمان حج کی سعادت کے لیے سعودی عرب پہنچے تو ان کی جدہ آمد پر مسلم لیگی عہدیداروں نے ان کے اعزاز میں عشائیہ دیا، جس میں لیگی کارکنوں اور رہنماؤں نے بھرپور شرکت کی۔ نون لیگ کے سینئر رہنما ملک محی الدین نے نظامت کے فرائض ادا کرتے ہوئے مہمان خصوصی کو حج کی مبارکباد دی اور انہیں خوش آمدید کہا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے سب کا شکریہ ادا کیا اور کہا لوگ آج بھی نواز شریف کا سنہرا دور یاد کر رہے ہیں۔ انہوں نے گلگت بلتستان میں ترقیاتی کام کروائے اور امن قائم کیا۔ اب موجودہ حکومت فنڈ نہیں دے رہی اور لوگوں کو ریلیف دینے میں ناکام ہو چکی ہے۔ اگر آج پاکستان ایگزسٹ کر رہا ہے تو اوورسیز پاکستانیوں کی وجہ سے کر رہا ہے، ورنہ ہمارے پاس 10 دن کے بھی فارن ریزرو نہیں ہے جو اس کے ریٹرن میں جو آپ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ آج تک نہیں ہو سکا۔ نون لیگ کے مرکزی رہنما مسعود احمد پوری، فاروق انجم اور چودھری شہباز نے بھی تقریب سے خطاب کیا اور وزیر اعلیٰ کو حج کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد دی اور ان کی اپنے علاقے کے لیے شاندار خدمات پر انہیں خراج تحسین پیش کیا اور میاں نواز شریف کی صحت یابی کے لیے دعا کی۔ برطانیہ کے شہر بریڈ فورڈ میں نیزہ بازی کا شاندار مقابلہ ہوا، جس میں برطانیہ بھر سے 11 کلبوں نے شرکت کی۔ مقابلوں کا مزید احوال جانتے ہیں وقار بابر کی اس رپورٹ میں۔ جی اس وقت موجود ہیں ہم بریڈ فورڈ میں، بریڈ فورڈ 9 میں، جہاں پہ آج تاریخی قسم کی نیزہ بازی کروائی جا رہی ہے، اور میرے ساتھ اس وقت یہاں کے منتظمین بھی موجود ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ برطانیہ باہر سے تقریباً 11 کلب یہاں پہ شریک ہوئے ہیں اور سینکڑوں گھوڑے جو ہے وہ اس آج کی نیزہ بازی میں حصہ لے رہے ہیں۔ میرے ساتھ یہاں پہ اس جو نیزہ بازی ہو رہی ہے اس کے جو منتظمین ہیں وہ بھی موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کی ثقافت کو یہاں اجاگر کرنے کا ان کے ذہن میں یہ آئیڈیا کیسے ہے۔ جی السلام علیکم. It's a pleasure in Bradford to have all the different clubs from around Pakistan and around England here today. It's continually promoting our game of Nezabazi within the UK, and I'm really grateful to all the brothers and all the teams from around the UK to attend Bradford on this event today. And so it's really big to continue our traditions within the Western countries, and the Pakistani community over in the whole of the United Kingdom are really good at doing this. So thank you very much. Welcome करने जनाब, आज ये मेला करा रहे ब्रैडफोर्ड विच ते सानू बड़ा फखर है इन्हां ते साडे भाई इन्हां दा अपना चेयरमैन क्लब आ आज़ाद कश्मीर नाल तलक है ते ऑल द वे थ्रू इंग्लैंड जो इन्हां 11 क्लबां की इनविटेशन दी। جی بالکل ان کا کہنا تھا کہ یہ بریڈ فورڈ کی تاریخ کا پہلی دفعہ اتنا بڑا میلہ جو ہے اس میں نیزہ بازی کروائی جا رہی ہے، اور ان کا مزید کہنا یہ تھا کہ آئندہ بھی اس طرح کی پاکستان کی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے مزید اقدامات کیے جائیں گے۔ اس بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز یو۔